सपा के 12 वकीलों ने मुकदमा न लेने की ठान ली, जिससे हमारे मिल्कीपुर में चुनाव रुक गया। तो सभी ये जानते हैं कि सपा क्या करना चाहती है, क्या करने वाली है, इसीलिए हमारे मिल्कीपुर में चुनाव नहीं होने पाया। चल रही है, लेकिन अभी ये सपा वाले जब तक मानेंगे नहीं तब तक चुनाव होगा नहीं। हमारे बाबा गोरखनाथ तो चाह ही रहे हैं कि चुनाव हो, इसीलिए वो दौड़ रहे, मुकदमा वापस लेना चाह रहे हैं। सपा वाले क्या उनके दिमाग में आया कि चुनाव नहीं करवाना चाहते हैं, उनको डर है, क्या भय है, क्या है, तो वही बता सकते हैं। अगर वही चाहेंगे तो चुनाव होगा, अगर डर भय है तो नहीं होगा चुनाव। लेकिन सपा वाले जितने भी कैंडिडेट हैं आज भी लगातार गांव गांव में जाके सभी से अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसी तरह आज भी नमस्कार दोस्तों, सच 24 इंडिया न्यूज चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, जहां तक आप लोग देख पा रहे होंगे, देखिए इस समय हमारी टीम मिल्कीपुर विधानसभा में मौजूद है। इधर ये है रायबरेली हाईवे, उधर दिखाइए, देखिए वो है टोल प्लाजा, रसूलपुर टोल प्लाजा। और टोल प्लाजा के पास ये देखिए चौरसिया जी की चाय पानी की दुकान है। आइए अभी चौरसिया जी से हम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं कि चूँकि यहाँ पर विधानसभा उपचुनाव होना था, जो कि उत्तर प्रदेश के 10 सीटों का होना था, 10 सीटों का साथ साथ होना था, लेकिन सबकी घोषणा हो गई, मिल्कीपुर की घोषणा नहीं हुई और यहाँ का चुनाव टल गया है। तो इसको लेकर के अब क्षेत्र में क्या समीकरण बन रहा है और कैसी स्थितियां पैदा हुई हैं, अभी हम इनसे इन विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए अभी हम बात कराते हैं चौरसिया जी से। हाँ चौरसिया जी, पहले हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। मैं पंकज कुमार चौरसिया, मिल्कीपुर विधानसभा से। सबसे पहले मैं सच 24 इंडिया का आभार प्रकट करता हूं कि जो कि हमारी बातों को आपकी दूसरी बार सुनने आए हैं और हमारी मिल्कीपुर में इसी तरह वो लगातार देख रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है और सभी का अपनी आवाज पहुंचा रहे हैं, ऊपर तक उठा रहे हैं। जो कि हमारे मिल्कीपुर विधानसभा में उपचुनाव होने वाला था, जिसको 10 सीटों में चुनाव होने वाला था, जो कि 9 सीट घोषित हो गई और हमारी मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव निरस्त हो गया। और जैसे ही हमारे भाजपा विधायक श्री गोरखनाथ बाबा को ये जानकारी मिली कि हमारे यहाँ मिल्कीपुर का चुनाव निरस्त हो गया, रुक गया, तो उन्होंने जानकारी लेनी चाहिए। तो उन्हें मालूम पड़ा कि हम एक बार उस पर मुकदमा दायर किए थे, इसीलिए हमारा मिल्कीपुर का चुनाव रुक गया। तो उन्होंने फौरन भागते हुए दिल्ली जाके वकील को करके मुकदमा वापस लेना चाहा। तभी दूसरे दिन सपा के 12 वकीलों ने मुकदमा न लेने की ठान ली, जिससे हमारे मिल्कीपुर में चुनाव रुक गया। और सभी ये जानते हैं कि सपा क्या करना चाहती है, क्या करने वाली है, इसीलिए हमारा मिल्कीपुर में चुनाव नहीं होने पाया। जय हिंद, जय भारत। तो चौरसिया जी ये बताइए कि तो चुनाव को लेकर के जो तैयारी पहले चल रही थी, ये तो तैयारी अभी भी चल रही है? चल रही है, लेकिन अभी ये सपा वाले जब तक मानेंगे नहीं तब तक चुनाव होगा नहीं। हमारे बाबा गोरखनाथ तो चाह ही रहे हैं कि चुनाव हो, इसीलिए वो दौड़ रहे, मुकदमा वापस लेना चाह रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि जैसे जब चुनाव टल गया है और 15 दिन का अभी समय मिला हुआ है, उसके बाद तो संभव नहीं है कि अब उस डेट पर चुनाव होगा या घोषणा होगी, तो ऐसे में यहाँ का समीकरण भी कुछ बदलेगा? समीकरण क्या बदलेगा, इसी में सभी को दौड़ाते रहेंगे। हमारे 30 कैंडिडेट थे, जो चाहे सपा के हो चाहे भाजपा के हो, वो आज भी लगातार प्रयास में जुटे हुए कि हो सकता है सपा वाले क्या उनके दिमाग में आया कि चुनाव नहीं करवाना चाहते हैं, उनको डर है, क्या भय है, क्या है, वो तो वही बता सकते हैं। अगर वही चाहेंगे तो चुनाव होगा, अगर डर भय है तो नहीं होगा चुनाव। लेकिन सपा वाले तो कह रहे हैं कि बीजेपी नहीं कराना चाह रही है, गोरखनाथ बाबा टाल रहे हैं। इसी में तो पब्लिक गुमराह कर रहे हैं। वो कहते हैं हम कराना चाहते हैं, वो कहते हैं हम नहीं कराना चाहते हैं। जैसे अब ये जब तक ये दोनों लोग सहमत होंगे नहीं तब तक ना हमारे मिल्कीपुर क्षेत्र का विकास होगा, ना चुनाव होगा, ना कोई कैंडिडेट अपनी मेहनत से पीछे हटेगा। जितने भी कैंडिडेट हैं आज भी लगातार गांव गांव में जाके सभी से अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसी तरह आज भी प्रयास में है कि हमारे मिल्कीपुर चुनाव होना चाहिए, होगा भी, लेकिन सपा वाले ये नहीं मान रहे हैं। अच्छा चौरसिया जी ये बताइए कि जैसे चुनाव टल गया है, तो चुनाव टलने का सबसे ज्यादा फायदा किस दल को मिलेगा? बीजेपी को मिलेगा कि सपा को मिलेगा, बसपा को, किस दल को मिलेगा? इसे इसमें तो हमें लगता है ज्यादातर सपा के काहे के नए चेहरे हुए, उनको डर लग रहा है कि कहीं हमारी सांसदी तो हम किसी तरह निकाल लिए, लेकिन अगर विधायकी हार गए तो हमारा माहौल खराब जाएगा। हमें लगता है सपा वालों को डर लग रहा है, इसीलिए चुनाव नहीं कराना चाह रहे। अच्छा ये बताइए अब क्या संभावना बन रही है, बीजेपी में किसको टिकट मिलने की ज्यादा संभावना दिखाई दे? बीजेपी में हमारे श्री गोरखनाथ बाबा को टिकट मिलने की उम्मीद है,
बाकी और अनेकों कैंडिडेट हैं। बाकी पहले यहाँ चुनाव का तारीख घोषित हो, उसके बाद हमारे योगी आदित्यनाथ बाबा तत्काल प्रभाव से आदमी घोषित कर देंगे। अच्छा, इसके पहले भी यहाँ गोरखनाथ बाबा विधायक रह चुके हैं, तो यहाँ क्षेत्र में आते जाते थे? बराबर आते जाते थे। हम लोग तो रोड पे हैं, लमसम मिलना जुलना रहता ही है। और हमारी मिल्कीपुर के लिए इतना काम किए हैं। भले गोरखनाथ विधायक थे, लेकिन हमारे जो योगी आदित्यनाथ बाबा श्री मुख्यमंत्री हैं, वो सभी के विकास के लिए हर एक जगह मिल्कीपुर में नहीं, चारों तरफ जितने भी भाजपा के कार्यकर्ता थे, चाहे ग्राम सभा के जितने भी बंदे भाई थे, सभी के लिए काम किया है भाजपा, और करती रहेगी, करेगी। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि बीजेपी विजय हासिल करेगी कि सपा? बीजेपी जरूर हासिल करेगी। हमारे अयोध्या के आदमी एक बार अपना आपा खोकर वही भूल कर चुके हैं, दोबारा वो भूल नहीं करना चाहती हैं। और वो लोग चाहते भी हैं कि एक बार चुनाव हो, फिर हम अपना भाजपा विधायक चुने। क्या भूल कर चुके हैं? वही भूल कर चुके हैं कि विधायक की सोचे कि हम सांसद बना दें, लेकिन सांसद आज 5 महीने हो गया, न किसी गांव में न कोई काम, न कोई इसका चेहरा आज तक देखा ही नहीं है।